नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। ये प्रोग्राम उन युवाओं को जाता है जिन्हें लगता है अभी लाइफ में बहुत एज हो गया है या ये कुछ नहीं कर सकते, फाइनेंशियली कंडीशन के कारण, डिमोटिवेशन के कारण या कुछ अन्य तकनीकी आने के कारण वो कहीं पे रुक गए हैं। उन्हें लगता है कि ये लाइफ वाकई में बहुत डिफ़िकल्ट है, पर उन युवाओं से अभी तक वो नहीं मिले हैं जिन्हें लगता है लाख परिस्थिति आने के बावजूद कुछ ऐसे कर दिखाए जो शायद वो कुछ पहले ही कर देते जो उन्हें करना चाहिए था, पर उन्हें कोई समझाने वाला नहीं था, कहने वाला नहीं था। ये प्रोग्राम उन्हीं युवाओं के लिए है जो एक जागते हुए आंखें खुले हुए हैं पर वो देख नहीं पाते जो क्या करना है। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये प्रोग्राम किसी जाति, धर्म या किसी समुदाय से रिलेशन नहीं रखता है और न ही किसी पॉलिटिकल रिलेशन रखता है। तो आगे बढ़ने से हम एक सवाल के तौर पे या किसी की समस्या के तौर पे हम इनसे कुछ बात करेंगे, जिसमें हम आने वाले पीढ़ी को और जो युवाओं को नज़रिया बंद है उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो जैसे हम सब अभी स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं। ज़्यादातर होता है कोई काम को करने के लिए हमें बोल दिया गया, हम उसे कुछ समय के लिए प्रेरित होकर के करते हैं, पर स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादातर होता है क्या, हमें एम भी पता होता है, हर चीज़ पता होता है, फिर भी हम उस काम को टालते जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं हमें डिमोटिवेशन का शिकार हो जाते हैं। तो वहाँ पे आप स्टूडेंट के तौर पर एक किस तरह उसे हैंडल करते हैं? सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इतने बड़े मंच पे मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया है। देखिए, होता क्या है कि कंटिन्यूटी बनाना सबकी बस की बात नहीं है। सबकी बस की बात नहीं है इसलिए क्योंकि आप किसी का मोटिवेशन वीडियो देख के या किसी के बोले हुए 2 शब्द को याद करके आप कंटिन्यूटी नहीं बना के रख सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, और आपके माता पिता या आपके बड़े भाई हो गए या बड़े बहन हो गए, वो कहाँ से आपको कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं, कहाँ से वो पैसा लेके दे रहे हैं, कैसे वो कमा रहे हैं, ये सब चीज़ को देखते हुए आप कंटिन्यूटी मोटिवेशन के तौर पे आप रख सकते हैं। और रही बात, बहुत बड़े बड़े मोटिवेटर हैं जो कि मुझे जैसा लगता है कि वो अपने तरीके से समझाते हैं, लेकिन उसके फील्ड में और उस लेवल तक आप नहीं सोच सकते हैं तुरंत। अब कंटिन्यूटी बनाने के लिए आप अपने, सबसे पहले मेरा उद्देश्य है कि अपने बैकग्राउंड को देखिए, आप कहाँ पे हैं। बैकग्राउंड को देखता तो सब है पर उसे फॉलो नहीं करता। उसे लगता है कि जब किसी के हाथ में आईफोन है तो मुझे लगता है कि जब मैं भी आईफोन ले लूँ किसी ना किसी तरह अपने पेरेंट्स को राज़ी करवा करके, और सामने वाला को लगता है कि जो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे पेरेंट्स हो या किसी का भी पेरेंट्स, उन्हें लगता है कि जो चलो दे देते हैं, हमारा बच्चा किसी तरह खुश हो जाता है। और बच्चा का एक ही मोटिव होता है कि जब हमारा आईफोन आ गया तो हम बहुत खुश हो गए। लेकिन उसे ये पता नहीं कि जो चीज़ हमारे फ्यूचर के लिए ज़रूरत है उसे हम न अचीव करके किसी फालतू चीज़ों में हम उलझ जाते हैं। इससे ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम अपनी एम से भटक जाते हैं, किसी जो लक्ष्य होता है उससे भटक जाते हैं। अगर किसी परिवार में एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए तो वहाँ पे देखते हैं कि जो हर कोई खुश होता है, हर कोई अच्छे से जीवन यापन करता है। पर क्या होता है, किसी परिवार में 3 से 4 गवर्नमेंट जॉब हो जाता है तो एक को लगता है कि जो अब मैं नहीं भी कुछ करूँ तब पर भी शायद बेहतर चलेगा। तो आपको भी लगा जैसा कि आपके परिवार में पता चला कि 3 गवर्नमेंट जॉब है, तो आपको नहीं लगा कि जो उस गवर्नमेंट जॉब को ना कर करके मुझे थोड़े पैसा, अगर कोई तीनों भाई हो या कोई आपके परिवार के सदस्य हो, तो आप थोड़े पैसे दें आपको और उससे एक नए बिजनेस के स्टार्टअप करें जिससे आप युवाओं को रोज़गार भी दे सकें। तो आपको नहीं लगा कि जब बिजनेस के फील्ड में जाएं, ये भाग दौड़ की ज़िंदगी छोड़कर? ठीक है, देखिए, मेरा मानना ये है कि आपके बैकग्राउंड कितने भी पैसे वाले हों, चाहे कुछ भी हो, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यस सर। रही बात बिजनेस की और रही बात जॉब की, तो सबकी अलग अलग
रूटें हैं, अलग अलग पहचाने हैं। जॉब में आप जाइएगा तो उसका मान्यता, उसका पहचान, उसका रुतबा, उसका रॉयल्टी वो अलग चीज़ है। अगर आप बिजनेस में जा रहे हैं तो उसका रॉयल्टी, उसका पहचान, हर फील्ड का अलग अलग अपना अपना काम है। आप हर फील्ड को एक जगह मर्ज करके नहीं देख सकते हैं। अगर किसी फील्ड में कोई अवगुण है तो किसी फील्ड में कोई गुण है। आप जॉब में जा रहे हैं तो आप सिक्योर अपने लाइफ को 60 साल तक कर रहे हैं। यस सर। एक पेमेंट, एक सैलरी आपको बांधा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको पर मंथ इतना दिया जाएगा। यस। लेकिन जॉब में आप ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट जॉब में आप सिक्योर हो गए कि इतना है, लेकिन आप बिजनेस में वही आ गए तो आपको सिक्योर नहीं है कि इस मंथ में आप 50,000 कमाए हैं और अगले मंथ में आप 80,000 कमा ही लीजिएगा। 20,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि आप भाई से, माँ बाप से, किसी से, पेरेंट्स से, जो भी हो, आप पैसा लेके तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आगे नहीं बढ़ा पाए उस बिजनेस को तो आप पीछे मुड़ के देखिए। आपके माता पिता का एक एज हो जाने के बाद सहारा माँ बाप नहीं बनेंगे। आपके भाई हैं, कब तक आपका सहारा बन सकते हैं? 25 साल 30 साल का एज हुआ है, जानी मान सकते हैं आपके भाई का 30 साल एज हुआ है, 25 साल एज हुआ है, 20 साल एज हुआ। आपके भाई कितने एज तक रह जाएंगे? कुछ दिन तक। और कुछ पैसे कब तक देंगे? उनके भी तो फैमिली होंगे, बच्चे होंगे और उनके भी रिलेटिव, मतलब बहुत सारे टेंशन होती है एक मैरिज करने के बाद। तो ऐसा देखा जाता है कि मेरा ये मानना है कि आप नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब को ही दीजिए, क्योंकि उसका कोई बैकअप नहीं है। अगर आप जहाँ से आप बैकअप ले रहे हैं तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहाँ से आप पढ़ाई में स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से आप आगे बढ़ जाएगा। लेकिन बिजनेस में कि आपका अगर पूंजी डूब गई तो फिर आप उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है नॉर्मल बैकग्राउंड से। ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ पे जैसा माहौल है उस अनुसार से वहाँ के कल्चर, हर इंसान ढल जाते हैं। अगर आपके समाज में हर किसी को जॉब लेना ज़रूरी है तो वहाँ क्या करेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी हर कोई चाहेगा हम जॉब को ही लें, क्योंकि इसमें सिक्योर लाइफ तो होता है, बट जो हमें चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट जॉब ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए, या फिर हम अपने दिखावे के लिए हम इसके पीछे भाग रहे हैं? नहीं, वो तो हर आदमी का अपना अपना माइंड सेट होती है, क्योंकि मैंने इस पहले भी बताया है कि अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। दोनों का अलग अलग रुतबा है। आप हायर पेमेंट, मतलब हायर पैसा, हाई लेवल पे जाना चाह रहे हैं तो आप बिजनेस में जाइए, कोई दुराय नहीं है। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, एक सिक्योर लाइफ हो जाए फिर उसके बाद जाए, आप डायरेक्ट, आपका लाइफ सेटल नहीं हुआ है, आप डायरेक्ट बिजनेस के फील्ड में चले गए और डूब गया, उसके बाद आपको उठाने वाले कौन है? कोई नहीं मिल पाएंगे। तो दिक्कत होगा उस टाइम कि आपको फिर रीस्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दिक्कत लोअर फैमिली के लिए यही है। मिडिल क्लास वाले को लिए क्या होता है, फाइनेंशियली तो है, पर वहाँ पे उन स्टूडेंटों को ये भी होता है कि जो अपने खुद के टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर होता है जिसके माँ बाप, पेरेंट्स शिक्षित है, एजुकेटेड हैं, उनको लगता है कि जो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टाइम, एवरी लाइफ, एवरी पर्सन। बट क्या होता है, जो उनके घर में बच्चे हैं वो टाइम के वैल्यू का नहीं समझ पाते कि जो हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे आपने अभी किया, जो हम पीछे 2 साल पहले ब्रेक कर लिया, तो उनमें क्या कर रिकवर करने के लिए आपने एक फिर से एक नई कोर्स ज्वाइन कर लिया। इस टाइम को तो धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं, पर क्या हुआ, जो पीछे चला गया उस पर सोचने से बेकार है कि जब आने वाले टाइम पे फोकस करें। तो आपको कभी लगा कि जब हम टाइम मैनेजमेंट बेहतर ढंग से कर रहे हैं? देखिए, सबसे बेटर है कि टाइम मैनेजमेंट, जैसे आपने आप बोला कि टाइम मैनेजमेंट का सबसे फंडा ये है कि आपका सही डायरेक्शन में और सही चीज़ पे आपका माइंड फोकस कर रहा है और सही चीज़ आपने सोचा है और उस फील्ड में आप सही कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही मायने रखता है। ये चीज़ मैंने देखा है। ज़्यादातर क्या होता है ना, घर में
बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब तो होते हैं, पर उनमें कुछ ऐसे एक लड़के होते हैं कि नहीं, उनको वाइट कलर जॉब चाहिए और प्राइवेट जॉब ही चाहिए। तो वहाँ पे बेटर सैलरी रहता है, हर चीज़ रहता है, फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा रहता है। उन्हें लगता है कि अगर एक आईपीएस बनेंगे तो उन्हें में भी एक 4 व्हीलर दिया जाएगा। अगर उन्हें लगता है कि एक आईआईटी में हम जाएंगे तो शायद मुझे भी उससे बेहतर सैलरीज मिलेगा, फैसिलिटीज़ मिलेगा। तो आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट जॉब में तो पूरे परिवार वाले हैं, हमें कुछ प्राइवेट जॉब में ही बेहतर कर लेना चाहिए? देखिए, प्राइवेट जॉब ठीक है, एक पल के लिए ठीक है, लेकिन देखा जाए तो प्राइवेट जॉब से कई गुना अच्छा सरकारी को दिया जाता है, इसलिए कि थोड़ा पैकेज भी ठीक ठाक मिल जाता है और फाइनेंशियल जो आपको देखने को मिलता है वो भी अच्छा बना सकते हैं आप। ये नहीं कर सकते हैं। और प्राइवेट में क्या होता है कि जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा 2020 में लॉकडाउन लगी थी, तो प्राइवेट कंपनी क्या चाहेगी कि उनका जब तक प्रॉफिट नहीं होगा, अब प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको पैसा प्राइवेट कंपनी कहाँ से देगी? नहीं देगी। और सरकारी जॉब में क्या है कि गवर्नमेंट तो काम करवाती है आपसे, जो टैक्स कलेक्शन करती है उस टैक्स से आपको सैलरी देती है। यस। तो उस टैक्स तो ड्यूटीज गए नहीं गए, वो टैक्स तो आम जनता से तो लेगी ही। यस। लेती ही है, हर प्रोडक्ट पे, हर चीज़ों पे देखते हैं आप लोगों ने, चाहे वो आप गाड़ी लीजिए या कोई ग्रोसरी का सामान लीजिए या जो भी चीज़ है, हर प्रोडक्ट पे तो कहीं ना कहीं उससे बेटर आप कर सकते हैं सरकारी जॉब में। और जब आप प्राइवेट जॉब की तरफ जाते हैं तो काम आप जब नहीं कीजिएगा, तो उस टाइम क्या होगा, जब वो काम नहीं कीजिएगा तो उनका प्रॉफिट नहीं होगा, तो प्रॉफिट नहीं होने के बाद वो आपको हटा सकता है। यही एक रहता है, और इसमें कि सिक्योर हो जाता है कि नहीं, आपको जब ज्वाइन कर लिए हैं तो 60 साल तक आपको श्योर लाइफ रहना है। अब बीच में आपकी गलती हो गई कुछ तो वो तो बाद की बात है, वो तो आप पे डिपेंड करती है। दुर्घटना ये तो कह कर के नहीं आता है, कभी भी आ सकता है, वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो। हम जैसे जैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अकेले तो पाते हैं, पर खुद को संभालने के लिए नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी होता है। क्योंकि हम रास्ते भी चलते हैं तो उसका भी डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। अगर आप किसी एजुकेशन से जुड़े नहीं है, कभी एजुकेशन लिए नहीं है, तो हमें पता तो है जो सीधे डायरेक्शन में जाते हैं, पर जाना कहाँ है हमें ये भी पता होता है, पर हम कैसे जा रहे हैं, कैसे वहाँ पर स्टेबल हो रहे हैं, ये पता नहीं होता है। तो हम उन युवाओं से हम यही कहेंगे, ऐसे ऐसे लोग ही हमारे साथ जुड़ते हैं जिन्हें लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते और कुछ करवाने की चाहत होता है, फिर भी उन्हें कोई हौसला देने वाला नहीं होता है, तो उन्हीं लोगों के लिए सेशन जाता है। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि उन युवाओं को एक प्रेरणा के तौर पे बहुत ही मजबूती भरे जड़ और ब्रांचेज मिलेंगे, जिनको कहीं ना कहीं फ्यूचर में उनकी ग्रोथ की एक ऊंचाइयों छुएगी। और यहीं पे हम अपना प्रोग्राम को विराम करते हैं। ये छोटा सा उपहार आपकी मेरे तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद।